तो हेलो फ्रेंड्स, आज दिन को बेटी को नहीं सुलाया था तो आज वो जल्दी सो गई है। तो ईरा और ईरा के पापा सो रहे हैं और मैं बेबीज़ के पास हूँ। यहाँ पे बच्चे बेबी सो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया वीडियो बनाने के लिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है, लाइटनिंग थंडरिंग बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत ख़राब है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। यहाँ बस गिने चुने 2-3 दिन रह गए हैं। तो ये साल मेरे लिए बहुत ही लर्निंग रहा। मैंने मतलब एक स्ट्रेसिंग एग्ज़ाइटी और एक मतलब ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो और आपको जस्ट एज अ वॉरियर बस उस जगह पे खड़े रहना है, अपने आप को प्रूव करना है और उस टाइम को जैसे कैसे स्पेंड करना है या निकालना है या मतलब वेट करना है कि हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी। मैंने वो चीज़ फेस की। तो ये मेनली मेरा मदरहुड एक्सपीरियंस ही था और मेरा हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जो मैंने मैक्सिमम अपनी शॉर्ट्स में, अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने नॉर्मली अपनी प्रेगनेंसी से ये कंक्लूज़न निकाला, मतलब फर्स्ट मेरी बेबी गर्ल है, उसके बाद मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, कि दोनों ही टाइम मेरे हस्बैंड को इक्वल स्ट्रेस था जितना मुझे था। ऑल्दो मेरे पेट में बेबीज़ थे तो मुझे बड़े फिज़िकल चेंजेस के थ्रू भी जाना पड़ रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि मेल भी इक्वली उतना ही स्ट्रेस झेलता है अपने परिवार को संभालने के लिए। मतलब आपका एक अलग फ़ाइट चल रहा होता है, लेकिन आपके हस्बैंड का उनका एक अलग ही रिस्पॉन्स रहता है उस सिचुएशन को लेके। मतलब उस टाइम आपका बेबी आपके हस्बैंड के लिए मेनली ज़िम्मेदारी बन जाते हो और उसमें बंदा खुद को बड़ा ज़्यादा इग्नोर कर देता है, बड़ी टेंशन ले लेता है और बड़े डिनायल लेवल में रहता है कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, मैं चीज़ें कर लूँगा। लेकिन होती है टेंशन, एंग्जाइटी होती है, सबको होती है, सिर्फ फीमेल्स को नहीं, मेल को भी उतनी ही टेंशन होती है कि उसकी वाइफ, उसका बच्चा सभी ठीक रहें, घर ढंग से आ जाएं और कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो मेरा मतलब इस साल में नॉर्मली ये रहा कि आप कितना भी प्लान कर लो कि चीज़ें आपको बेहतर करनी है, ठीक करनी है, एक्चुअल में चीज़ों ने जैसे होना है वो वैसे ही होंगी और आपको प्रेजेंटली बस अपने आप को मैनेज करना है। अच्छे से आपको चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, आइदर वो बुरी हो रही हो या वो अच्छी हो रही हो। बस आपको एज अ फाइटर वहाँ पे अपना डील करना है, अपने काम करना है और आप उससे बेहतर और कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना पड़ता है कि अब ऐसी नहीं हो रही हैं चीज़ें जैसे हमने सोचा था, तो जैसी हो रही हैं वैसे उनको संभालो। और मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से सीखी है। उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ और जो स्टेमिना मेरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, वो मुझे नहीं लगता मुझे कोई और दे भी सकता था। और हमारी पेरेंटहुड की प्लानिंग जस्ट इसी बेस पे थी कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे डिसीजंस लेंगे, उनकी अच्छे से परवरिश करेंगे। और मैं मतलब बड़े प्राउड से ये चीज़ इस कह सकती हूँ कि इस साल में मैंने अपने हस्बैंड के हर एक एक्शन, हर एक डिसीज़न में वो चीज़ देखी है और मुझे मतलब इस चीज़ में कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं, मैं चीज़ें कर लूँगी, अच्छे से कर लूँगी, मैं अकेले भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। और मेरा सिर्फ सिंगल एक ही सपोर्ट सिस्टम है, वो है मेरे हस्बैंड। और जिस कारण मैं नॉर्मली ये डिसीज़न ईज़िली ले पाई कि नहीं, करियर को छोड़ के मैं अपने बच्चों को अच्छे से पालने पे ध्यान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मेरे हस्बैंड उन चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे। और बच्चों के लिए, मेरे लिए एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी लाइफ वो हमें दे सकते हैं। और अच्छी लाइफ सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं होती, वो एक मतलब आप जीते हो आपको पता चल जाता है कि चीज़ें कौन अच्छी रहती हैं, कैसे अच्छी रहती हैं, मेनली मैनेजमेंट पे बेस्ड होती हैं। तो मतलब मुझे लगता नहीं था ऐसा कि मैं किसी को फॉलो करूँगी, किसी की बात मानूंगी या कोई मेरे को ऐसे मिल जाएगा कि नहीं। बट एक्चुअल में अपनी इस मैरिड लाइफ में मुझे इस 2024 में ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो गई कि मतलब आई जस्ट गॉट अ वेरी वेरी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा इंसान मुझे ज़िंदगी के लिए मिल गया है। तो थैंक यू गॉड
फॉर एवरी एक्सपीरियंस, और जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं, बस मैं थैंकफुल हूँ भगवान के लिए, जैसा भी मुझे दिया है मैं उनको अच्छे से मैनेज करूँगी और बेहतर अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ दूँगी, अच्छी परवरिश दूँगी। और दैट्स ऑल।